हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर मेरी कोशिश रहेगी छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ बड़े बड़े क्वेश्चन डिस्कस किए जाएं। जब छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे तो वीडियो में मैं कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा, और जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो मैं एक ही क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात रहने वाली है सीरीज की। तो पेपर तक आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे और ये भी बताया जाएगा कौन से वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन दिया जा रहा है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 10 कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड, इस वाले चैप्टर में से एक क्वेश्चन है, वाई वाज द जोतदार ए पावरफुल फिगर इन मैनी एरियाज ऑफ रूरल बंगाल। यहाँ पर बात की जा रही है कि जो रूरल एरिया थे बंगाल में उस समय पर जब अंग्रेज यहाँ पे रूल कर रहे थे, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रूल कर रही थी, तो उस टाइम पर आपको देखने को मिलेगा जमींदारों की तुलना में एक वर्ग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है जिसका नाम है जोतदार। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये किया जा रहा है कि जोतदार इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे बन जाते हैं, जोतदार क्यों पावरफुल हुआ करते, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि आपको देखने को मिलेगा बंगाल में आपको देखने को मिलेगा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लागू हो गया था, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, मगर जमींदार की बजाय यहाँ पे जोतदार ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो उसके पीछे क्या क्या रीजन थे, यहाँ पर पूरा इसका आंसर दे रखा है। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना, जोतदार जो है आपको देखने को मिलेगा गांव में जमींदारों से ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, और इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पर तीन मेन फैक्टर यहाँ पर दे रखे हैं। पहला फैक्टर ये दे रखा है, पहली बात तो ये है कि जमींदार जो थे वो अर्बन एरिया में रहते थे, जबकि जोतदार जो हुआ करते थे वो गांव में रहा करते थे। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अब सिंपल सी बात है यार, गांव में जो लोग रह रहे हैं वो ज़्यादा पावरफुल होंगे या फिर शहर में जो लोग रह रहे हैं वो ज़्यादा पावरफुल होंगे। अगर हम गांव की दृष्टि से देखें तो गांव वालों की नज़र में तो जो गांव में जो लोग हैं वो ज़्यादा पावरफुल होंगे, क्योंकि उनका कंट्रोल सीधा सीधा रहता है गांव के गरीब लोगों पर। आप सोचो, गांव के गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को कोई हेल्प चाहिए तो हेल्प करने के लिए शहरी एरिया से जमींदार तो आएंगे नहीं, जबकि उनकी हेल्प करने के लिए कौन आएंगे, वहीं पर रहने वाले जोतदार उनकी हेल्प करने के लिए आएंगे। तो ये पहला रीज़न दे रखा है जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा जो जोतदार हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ज़मींदार कहाँ रहते थे, शहरों में, और जोतदार कहाँ पे रह रहे हैं, गाँव में। अगर गांव के लोगों को कोई समस्या है तो उनकी हेल्प कौन करेगा, सीधे जोतदार करेंगे। तो इसलिए आपको देखने को मिलेगा जोतदारों का डायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था। जो पुअर सेक्शन है गांव का, गरीब जो लोग हैं उन पर डायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था, और गरीब लोगों के दिल में कौन बस जाते हैं, हाँ, ये बस जाते हैं हमारे जोतदार। दूसरा रीजन दे रखा है लोकल ट्रेड और मनी लेंडिंग, ये वाला जो प्रोसेस है इसको भी कौन कंट्रोल करता था, इसको भी कंट्रोल किया जाता था जोतदार के द्वारा। ठीक है, अब आपको पता है जमींदार कहाँ पे रह रहा है, शहर में रह रहा है, पर जरूरी नहीं है हर जगह पर शहर में रह रहा है। यहाँ पे पहले ही लिख दिया मैनी एरियाज, जहाँ पर मतलब आपको देखने को मिलेगा जोतदार पावरफुल है, वहाँ की बात की जा रही है। तो जो लोकल ट्रेड और मनी लेंडिंग का जो प्रोसेस है, मनी लेंडिंग मतलब जो पैसा उधार दिया जाता था ब्याज पर, इस प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता था, जोतदार कंट्रोल करता था। इसलिए सिंपल सी बात है, अब ब्याज पे पैसा दे रहा है कौन, जोतदार। लोकल ट्रेड में भी कौन हेल्प कर रहे हैं, जोतदार। तो गरीब जो लोग हैं उन पर सीधा सीधा आपको देखने को मिलेगा, साथ के साथ में जो किसान लोग हैं वहाँ के, उन पर सीधा कंट्रोल होगा जोतदारों का। तीसरा जो रीजन दे रखा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। तो कई बार क्या होता था, ज़मींदार रेवेन्यू डिमांड बढ़ा देते थे गांव में मतलब अब देखो सिंपल सी बात है, ज़मींदार की ड्यूटी क्या दे रखी थी, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आया था। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के तहत अंग्रेजों ने किसको बोल दिया, ज़मींदार को बोल दिया कि भैया आपको क्या करना है, हमको इतने लाख रुपए या इतने करोड़ रुपए, जो भी उन्होंने क्या है फिक्स कर दिया रेवेन्यू के, एक साल के अंदर हमको इतना पैसा चाहिए, आप कैसे भी लाओ वो आपकी मर्जी है। तो अगर पैसा पूरा नहीं आ रहा था, या मतलब ज़मींदार को प्रॉफिट नहीं होता था, तो ज़मींदार क्या कर देते थे, बीच बीच में किसानों पर टैक्स बढ़ा देते थे। ठीक है, तो जब ये ज़मींदार टैक्स बढ़ाते थे तो उसका विरोध करने के लिए कौन, जोतदार खड़े हो जाते थे। तो जोतदार, ध्यान रखना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जोतदार जो वर्ड है, जोतदार का मतलब होता है गांव के अंदर जो पावरफुल लोग हुआ करते थे, गांव के अंदर जो रिच सेक्शन हुआ करता था, गांव के अंदर जो अमीर लोग हुआ करते थे, उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, जोतदार बोले हैं। तो जब जमींदार टैक्स बढ़ा देता था गाँव में, तो जोतदार उस टैक्स, बड़े हुए टैक्स की क्या करते थे, रजिस्ट करते थे। रजिस्ट का मतलब उसका सामना करते थे, उसका विरोध करते थे। ठीक है, तो टैक्स बढ़ाया, जोतदारों ने रिवोल्ट कर दिया, या मतलब हम कह सकते हैं एक प्रकार से विरोध कर दिया। और साथ के साथ में जमींदारी जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे उनको ड्यूटी करने से रोका करते थे। अब जमींदार, अब सिंपल सी बात है, खुद जमींदार तो लेने नहीं जाएगा टैक्स, तो जमींदार क्या करेगा, अपने ऑफिशियल्स को भेजेगा। तो जब ये ऑफिशियल्स गांव में आते थे तो उनका विरोध कौन करता था, जोतदार करते थे। और साथ के साथ में कई बार क्या करते थे, जो डिपेंडेंट रैयत हैं और
डिपेंडेंट जो रैयत हैं, मतलब रैयत का मतलब यहाँ पे ध्यान रखना, जो किसान लोग हैं उनको ये मोबिलाइज कर देते थे, अपने साथ में ले आते थे, साथ में ला के विरोध करते थे। और साथ के साथ में ज़मींदारों को ये मतलब ये क्या करते थे, किसानों को बोल देते थे जोतदार कि आपको टैक्स पे नहीं करना है, जो रेवेन्यू दे रहे हो उसको पे मत करो या फिर उसमें डिले कर दो। तो कुल मिला के ये परेशान करते थे। किसको परेशान कर रहे हैं, ये ज़मींदार को परेशान कर रहे हैं। और गांव वालों की नज़र में इनकी छवि ज़्यादा बढ़िया थी बजाय किसके, ज़मींदार के। ठीक है, तो 3 रीजन है, फिर दोबारा मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। नंबर 1, ज़मींदार अर्बन एरिया में रहते थे और जोतदार गाँव में रहते थे, इसलिए गाँव में इनका ज़्यादा कंट्रोल हुआ करता था गरीब लोगों पर। दूसरा, गाँव में जो लोकल ट्रेड है, मनी लैंडिंग का जो प्रोसेस है, इसको भी जोतदार कंट्रोल करते थे। इसलिए आपको देखने को मिलेगा जो गरीब किसान हैं उस एरिया के, उस पर ज़्यादा कंट्रोल किसका रहेगा, जोतदारों का। तीसरा यह दे रखा है, जब भी ज़मींदार रेवेन्यू डिमांड बढ़ा देता था गांव में तो उसका विरोध किया जाता था जोतदारों के द्वारा। और ये जोतदार क्या करते थे, कई बार जो रैयत होते थे, किसान होते थे, उनको मोबिलाइज कर देते थे और विरोध कर देते थे। और साथ के साथ में किसानों को बोलते थे कि आपको रेवेन्यू पेमेंट में डिले करना है, बाद में देना है इसको। ठीक है, तो ये 3 रीजन आपको लिख के आने, क्वेश्चन बड़ा आ सकता है इस पर। आए तो ये सारे पॉइंट आप लिख दोगे। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको देता हूँ कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है, इसको कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, कब इंट्रोड्यूस किया गया था और किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताने। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और ऐसे ही अब आपको चैप्टर बाय चैप्टर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे टिल योर एग्जाम। थैंक यू।